हेलो दोस्तों, मैं हूं विहान शुक्ला और आज मैं आया हूं एक नई कहानी के साथ। जिस कहानी को मैं भेजा है मिस काजल ने। हाँ, ये उनका रियल नेम नहीं है। तो उनकी कहानी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपके पास भी कोई कहानी तो आप मुझे इंस्टा पे भेज सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये कहानी को स्टार्ट करने से पहले आप ईयरफोन लगा लीजिए और कहानी को सुनते हैं। तो काजल बताती हैं कि जब उनके साथ ये हादसा हुआ तो उस टाइम वो क्लास 9th में थी। तो ये बताती हैं कि क्लास 9th का एग्ज़ाम देने के बाद काजल अपने मौसी के घर गई हुई होती हैं, क्योंकि मौसी की बेटी के साथ उनका अच्छा बॉन्ड था। तो वो दोनों साथ में बहुत खुश रहते थे, साथ में हंसना खेलना कूदना, तो उनके बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। तो अक्सर जब भी काजल की छुट्टियां स्टार्ट होती थी या फिर छुट्टी मिलती तो काजल चली जाती थी अपने मौसी के घर, क्योंकि उनका घर भी पास पड़ता था। तो सेम इस बार भी 9th का एग्ज़ाम अपना देने के बाद काजल मौसी के घर चली गई होती है। वहाँ पे दोनों अपना एंजॉय करते हैं, खूब मस्ती करते हैं, साथ में खेलना कूदना, सारा दिन हुड़दंगई मचाना उनका चलता रहता था। एक दिन की बात है, काजल अपना रात में सबके लिए खाना वाना बना के सबको खिलाती है, खुद भी खाती है और फिर दोनों अपना साथ में सोने चले जाते हैं। काजल और मौसी की लड़की दोनों साथ में अपना सोने चले जाते हैं। रात में काजल को कुछ ऐसा फील होता है कि काजल को कोई ऐसा गलत तरीके से टच कर रहा है। बट काजल को लगता है कि हो सकता है वो मौसी की लड़की के साथ सो रही है, उसका हाथ वाथ होगा, तो इतना नोटिस नहीं करती है। लेकिन जब उसको लगता है कि नहीं यार कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो अचानक से जैसे ही आँख खोलती है तो वो देखते कोई लड़का है, वो बहुत तेज़ से वहाँ से भागता है। अब काजल बहुत ज़्यादा डर जाती है कि यार ये कौन था, मैंने क्या सपना देखा। मतलब काजल 2 मिनट के लिए एकदम सहम जाती कि यार मेरे साथ हुआ क्या, क्या मैं सपना देख रही थी या फिर सच में ये सब था। उसको कुछ समझ ही नहीं आया। अब काजल ये सोचती है या तो ये मौसी का बेटा होगा या फिर मौसा जी होंगे। बट अब वो एकदम पागल हो जाते हैं, यार मेरे साथ ये क्या हुआ। काजल को कुछ समझ ही नहीं आता है कि मैं क्या करूं, किससे बताऊं। अगर वो ये बात मौसी की लड़की से बताती है तो हो सकता है वो भी यकीन ना करे इस चीज़ पे। तो वो रोने लगती है बैठ के, पर अपने आप को वो थोड़ा समझाती है कि ठीक है, हो सकता है मेरा वहम हो, थोड़ा कंट्रोल करती है। और फिर वो सोने का ट्राई करती है, बट पूरी रात उसको नींद नहीं आती डर के मारे। दूसरे दिन वो डरते डरते ये बात मौसी की लड़की से शेयर करती है। तो वो ये बोलती है कि रात में मुझे ऐसा कुछ फील तो हुआ था कि हाँ कोई दौड़ के गया, बट मुझे लगा तुम जा रही हो पानी वानी पीने या फिर वॉशरूम गई होगी, इसलिए मैं इतना नोटिस नहीं की। तो अब काजल को ये तो पक्का हो गया कि हाँ वो उसका सपना नहीं था। अब काजल ये बोलती है कि यार अब मुझे डर लग रहा है, मैं रात में नहीं सो पाऊंगी। काजल ऐसी ऐसी चीज़ें बोल के रोने लगती है। तो इसको हक करती है, वो बोलती कि ठीक है मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम डरो मत। दोनों रात में फिर सोने जाते हैं। बट इस बार इनका ये था कि हम सोएंगे नहीं, हम बस ऐसा दिखाएंगे कि हम सो रहे हैं। दोनों आँख बंद किए थे, लेकिन कब उनको नींद आ गई उनको खुद पता नहीं। इस बार भी काजल के साथ कुछ ऐसा ही होने लगा, लेकिन इस बार तुरंत काजल उठ के बैठ जाती है। और जैसे ही काजल उठती है तो साथ में मौसी की लड़की भी उठ जाती है और वो ये देखती है कि इस बार भी कोई इंसान है, वो दौड़ के भाग जाता है। लेकिन इस बार वो दोनों पहचान ले रही होती हैं कि कौन है। अब मौसी की लड़की रोना स्टार्ट कर देती कि यार यहाँ पर क्या हो रहा है, एक लड़की अपने ही घर पे सेफ नहीं है। वो रोने लगती है तो काजल उसको हक करती है, दोनों रो रहे होते हैं। तो अब ये था कि वो अपनी मम्मी को बताए या ना बताए, क्योंकि उसको बहुत डर लग रहा होता है कि यार अगर हम बताएंगे, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, अगर हम बताएंगे हो सकता है ये बोल दिया जाए कि तुम ही ऐसी हो। मतलब आज के टाइम पे बहुत लोग खुद को सही प्रूफ करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। तो काजल को ये लगता है कि अगर मैं ये बोलूँगी कि मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई और किसने की हैं, तो हो सकता है काजल को ही पूरे ख़ानदान में, पूरी फैमिली में बहुत गलत तरीके से इसको देखा जाने लगेगा। बहुत उसके ऊपर प्रेशर पड़ने लगेगा कि तुम झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो, ये है वो है। तो उन दोनों ये डिसाइड करती हैं कि मैं कल अपने घर चली जाऊँगी, आज के बाद मैं कभी यहाँ नहीं आऊँगी और ये बात हम किसी से शेयर नहीं करेंगे। तो मौसी की लड़की का ये था कि नहीं नहीं, मैं अपने मम्मी से सारी चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि ये सही नहीं हुआ है। तो वो मना कर देते कि यार रहने दो, इसमें मेरी भी बदनामी होगी, साथ में जो किया है उसकी तो होगी, पर वो ये चीज़ कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा ना कि वो ये सारी हरकतें किया है। तो दूसरे दिन काजल अपना पैकिंग वैकिंग करती है, वो घर अपने चली जाती है। तो मौसी पूछती है इसको क्या हुआ, ये अचानक से घर क्यों चली गई, कुछ बात हुई है तुम लोगों के बीच में।
तो वो अपनी बेटी से पूछती है तो उसकी बेटी कुछ भी नहीं बताती है। तो एक्चुअल में वो इंसान मौसा जी ही होते हैं। तो वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगती है कि मेरे पापा ऐसा कर सकते हैं किसी लड़के के साथ, कि एक लड़की अपने घर पे ही सेफ़ नहीं है, उसका इस तरीके से उसको देखा जा रहा है। तो वो अपने पापा से एकदम नफ़रत करने लगती है कि वो अपने पापा को पापा तक बोलना छोड़ देती है, उनसे नज़रें नहीं मिलाती, उनसे हमेशा दूर रहती है। यहाँ तक कि वो रात में अपने घर का गेट एकदम बंद करके सोती थी, रात में बाहर ही नहीं निकलती थी। इतना उसको डर बैठ गया था उसके मन में। अब इसी तरह करके 1 साल 2 साल बीत गए। एक दिन जब उसका 12th मतलब मौसी की लड़की का उसका 12th कंप्लीट हो चुका था, अब उसका कहीं बाहर एडमिशन होने जा रहा था, तब वो ये सारी बातें अपनी मम्मी से शेयर करती है कि मम्मी उस दिन काजल के साथ ये सारी चीज़ें हुई थी, मैंने खुद देखा था। काजल ने इसलिए मना कर दिया था क्योंकि मुझे ऐसा लगा था, या फिर हम दोनों को ऐसा लगा था कि बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी काजल की, इस वजह से हमने उस टाइम पे ये सारी बातें आपसे नहीं शेयर की। तो काजल की मम्मी बोलती हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, ये है वो है। बट काजल की मम्मी को सारी चीज़ें पता थी क्योंकि उन्होंने खुद देखा था जब वो इंसान रात में दौड़ के आके लेटा हुआ था। तो काजल की मौसी ने ये सारी चीज़ें देख ली थी। तो पर मौसी ने ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की क्योंकि उनको पता था अगर मैं ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करूँगी तो बेटी की नज़र में वो बहुत गिर जाएंगे। इसी वजह से उन्होंने ये सारी चीज़ें दबा दी। तो काजल ने और उनकी मौसी के लड़के ने सारी बातें हमसे शेयर की हैं, इसलिए उन्होंने अपना सही रियल नेम बताने से मना किया था।